नमस्कार मित्रों, मैं हरविंद सर। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11th जिसमें एक टॉपिक है डायमेंशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग यूनिट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी वो यूजफुल होगा 11th के स्टूडेंट्स के साथ साथ वो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। तो आज हम लोग डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं है मेडिकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब तो मेडिकल भी नीट के रूप में आ गया है और इंजीनियरिंग का जो सबसे मेन है वो आपका वही है जो जी मेन और एडवांस्ड के फॉर्म में है। तो डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आज हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज को जानेंगे और कुछ डायमेंशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बतलाए थे जो फिजिक्स में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर। और इनमें से डायमेंशनली जो यूज किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, दो को हटा के 5 है। और वो 5 क्या है, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। और इसी सिंबल का यूज करते हैं, यानी मास m हो गया, लेंथ l हो गया, टाइम t हो गया। इसके बाद टेम्परेचर के लिए जो इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, उसी के सिंबल का यूज होता है डायमेंशन में भी। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और उसे यही कैपिटल ए का यूज हम क्या करते हैं, डायमेंशनली। ये जो 5 सिंबल है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, इसी सिंबल का यूज हम करते हैं डायमेंशन में। और यही 5 को पांडव मान लें और इसी 5 के आधार पे पूरे फिजिक्स को हम क्या करते हैं, आपस में कोरिलेट करके यही 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपस में इंटरलिंक्ड होके ढेर सारे डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं, जिनके बारे में हमको जानने की जरूरत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मास का डायमेंशन। बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले सिर्फ मास का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ कैपिटल M हो गया। और इसको बिग ब्रैकेट में हम लोग यूज करते हैं, सबको मालूम है। इसी तरीके से लेंथ है तो लेंथ के लिए क्या लिख देंगे, सिर्फ L लिख देंगे। और टाइम, तो टाइम के लिए क्या हो गया आपका, ये T हो गया, ये डायमेंशनली है। इसी तरीके से टेम्परेचर का हो गया K और इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। एक आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है एरिया। तो एरिया चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे सर्कल का हो, कैसा भी एरिया हम निकालते हैं, या क्वाड्रिलेटरल कुछ भी, तो उसमें 2 होता है। एक तो बेस और हाइट के रूप में हो सकता है, अगर रेक्टेंगल है तो L और B के रूप में हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ भी हो, उसको हम फिजिक्स में लेंथ ही मानते हैं, क्योंकि लेंथ ही है एक तरीके से वो भी। तो एक हम ले लेते हैं एरिया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एरिया का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, L स्क्वायर होता है। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L स्क्वायर। और इसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, इसके पिछले वाले लेक्चर में बतला दिया था। इसी तरीके से वॉल्यूम है, धीरे धीरे हम लोग एक एक करके बिल्कुल जीरो से आगे की तरफ चलेंगे। वॉल्यूम में 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे ले लिया जाए एरिया, और किसके लिए, तो रेक्टेंगल के लिए। एरिया रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, L इंटू बी। इसी तरीके से वॉल्यूम क्यूबॉइड के लिए क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे 3 है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, L, B, H, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों लेंथ ही है, एक्चुअली नाम अलग अलग दे दिया गया है। इसी तरीके से एक है डेंसिटी मैथमेटिकली डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम में किसी मटेरियल का मास कंटेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी के लिए हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशनली हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल M, और वॉल्यूम के लिए जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है L3। तो ये हो जाएगा आपका ML-3।
ये हो गया आपका कौन चीज, डेंसिटी। डेंसिटी यानी ये तीनों क्या है, बहुत ही फंडामेंटल है, यानी बेसिक है। फंडामेंटल तो नहीं कहेंगे क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आपको 5 बतला दिया हूं पहले ही। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अब जानना है आपको वेलोसिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी v इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग द मिनिमम पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती है तो जो उसका मिनिमम डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरीके से लेंथ ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लेंथ L अपॉन टी, यानी हो गया LT-1। ये हो गया किस चीज का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन। इसी तरीके से अगला है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए है। तो ए क्या है कि जब जैसे कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम टू टाइम अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है, डेल वी अपॉन डेल टी, यानी डेल वी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का ये जो दिया हुआ है क्या, डायमेंशन एल टी इनवर्स दिया हुआ है। क्या है ये, एल टी इनवर्स अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। ये क्या हो जाएगा आपका, एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। और ये किस चीज का डायमेंशन है, तो ये आपका हो गया एक्सीलरेशन का। इसी तरीके से आगे हम लोग चलेंगे। मोमेंटम, मोमेंटम P, P इक्वल्स टू मोमेंटम, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक क्वांटिटी है आपका मोमेंटम। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी एंड मैथमेटिकली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन मास का होता है m, और वेलोसिटी का इसके जस्ट पहले आप लोगों को बतलाया जा चुका है। तो mLT-1 ये हो गया किस चीज के लिए, तो ये मोमेंटम का हो गया। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं फोर्स। जो मोमेंटम का होता है वही होता है इम्पल्स का भी, ये ध्यान रखना है। जो मोमेंटम का होता है वही किसका डायमेंशन होता है, इम्पल्स का। और इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, जो कि हम लॉज ऑफ मोशन में जब वहां पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो बातचीत करेंगे। तो ये क्या है आपका, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम है ये, क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसी तरीके से आगे जो डायमेंशन है ये किसका है, फोर्स का। क्या है, फोर्स। तो फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या है, F इक्वल्स टू एम ए। क्लास 9th में भी आप लोग किए होंगे। जो न्यूटन्स सेकंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ में ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे m के लिए हो गया ये कैपिटल M, और एक्सीलरेशन के लिए इससे पहले हम लोग जान चुके हैं। तो ये क्या हो गया आपका, मास mLT-2। इसके बाद हम लोग जानते हैं, फोर्स के बाद जानते हैं वर्क। वर्क W इक्वल्स टू होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी ये हो जाता है FS cos थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, जिसके बारे में हम लोग वर्क एनर्जी पावर में डीप में पढ़ेंगे। और उसका कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आया हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स, ये कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो दो रेशियो, दो पोजीशन का, दो डिस्टेंस का, दो लेंथ का क्या है, रेशियो है। और रेशियो के केस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन जब हम लेंगे तो फोर्स का डायमेंशन ऊपर लिखा जा चुका है।
तो mlt-2 और ये क्या है s, और s का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ। तो ये हो गया l आपका, ये l, और इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा ml² - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जो डायमेंशन वर्क का होता है वही होता है एनर्जी का, और यही डायमेंशन होता है आपका हीट का, और यही डायमेंशन होता है आपका टॉर्क, TORQUE। यही डायमेंशन किसका होता है, टॉर्क का भी होता है। तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, यानी एनर्जी का भी, हीट का भी, टॉर्क का भी, और वर्क का भी। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये चीज समझना है, जो फोर्स और एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में। तो फोर्स का याद ही होना चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए, एनर्जी का भी याद होना चाहिए, मोमेंटम का भी याद होना चाहिए, ताकि आपको डायमेंशन जो डीपली, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन जो पूछता है उसको आप हैंडल कर सकें। नहीं तो बिल्कुल ही आपको रूट में जाना पड़ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रेशर, या एक और इसमें देख लेते हैं प्रेशर। यही नीचे स्पेस है, प्रेशर P इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स, जिसे थ्रस्ट बोलते हैं, और ये हम आगे फिजिक्स के टॉपिक में करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन ऊपर दिया जा चुका है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे फोर्स हो गया, वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क हो गया, ये सब डायरेक्ट याद रखना है। मोमेंटम, तो फोर्स के लिए क्या हो गया आपका यहाँ पे mlt-2, और एरिया के लिए l² बतला दिया, और ये हो गया आपका ml-1t-2। ये डायमेंशन, और यही डायमेंशन किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और यही डायमेंशन किसका होता है, यही डायमेंशन स्ट्रेस का होता है। जब हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे हुक्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे एक टर्मोलॉजी आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो वहाँ पे स्ट्रेस का डायमेंशन भी क्या होगा, यही होगा, स्ट्रेस। तो ये हो गया आप लोगों को, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा हम डीप में चलते हैं, और थोड़ा सा डीप में चलते हैं। एक होता है फंडामेंटल फोर्स, 4 होते हैं उनमें से एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वहां से एक कांस्टेंट मिलता है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। उस कांस्टेंट का हमको डायमेंशन जानने की जरूरत है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में। तो क्या होता है, F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r²। ये होता है फॉर्मूला, और यहाँ से हमको जानना है G। तो G इक्वल्स टू हो जाएगा FR² डिवाइडेड बाय m1m2। FR² डिवाइडेड बाय m1m2। तो F क्या हो जाएगा यहाँ पे mlt-2, और r² हो जाएगा l², और ये m1m2, तो ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा m इंटू m, या सीधा m लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, या डायरेक्ट m² लिख देते हैं, एक ही लाइन में 2 है। अब यहाँ पे m पे कितना हो जाएगा, -1, l पे कितना होगा q, और t पे -2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज करेंगे। इसी तरीके से कुछ और जानते हैं। एक एनर्जी के लिए फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल्स टू होता है h/न्यू यहाँ पे, और न्यू जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है। न्यू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट।
तो हमको h का जानना है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है 1/t, यानी t पे -1 इसका डायमेंशन। तो यहाँ पे h जानेंगे तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E/न्यू। क्या हो जाएगा, E/न्यू है, न्यू यहाँ पे f भी लिख सकते हैं समझने के लिए, v ना समझेंगे। एच ई mL²t-2 आपको पहले ही बतलाया जा चुका है कि एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी और फोर्स का यूज किया जाएगा अलग अलग जब हम डीपली करेंगे। तो mL²t-2 और ये न्यू, तो न्यू का हो गया t-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mL²t, -2 है तो -1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट, और ऊपर वाला हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको रोकेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वीडियो जो कोई भी देख रहे हैं उनके रिलेशन में हो या आस पड़ोस में हो, जो भी 12th के स्टूडेंट्स हों, जिनको मेडिकल या 11th के स्टूडेंट्स हो, ये तो 11th क्लास का है, तो जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ साइंस बैकग्राउंड के लिए आगे की ओर अपना लाइफ बनाना चाहते हैं साइंस बैकग्राउंड में, तो उनके लिए ये कैटेलिस्ट के तौर पे काम करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए इस वीडियो को यूज़फुल स्टूडेंट्स के लिए इनको फॉरवर्ड भी करें, और हो सकता है जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो तो सब्सक्राइब करके इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो डायमेंशन 2 करके बनाऊंगा, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो आया हुआ है स्टैंडर्ड उसको भी लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए यहीं पे क्लास को हम लोग रोकते हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।